हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको दोस्त एनबी और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का स्पेशल टॉपिक है भाई एवीएस के ऊपर। क्या होता है एवीएस, कैसे काम करता है एवीएस, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। दोस्तों, एवीएस सबसे पहले हम जानेंगे भाई एवीएस होता क्या है। तो एवीएस का फुल फॉर्म है भाई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आम तौर के हम बोलचाल भाषा में कहें तो ऐसा सिस्टम जो आपके पहियों को लॉक ना होने दे। जब हम ब्रेक अप्लाई करें तो पहियों को जाम ना होने दे, उसी को एवीएस कहा गया है। इसको कुछ लोग जो है आम तौर पे कहते हैं भैया ये लाइफ सेवर सिस्टम भी है। तो ये है एवीएस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं भाई इसके प्रकार कितने होते हैं। तो भाई बाइकों में ये दो ही प्रकार के आता है, सिंगल चैनल एवीएस और दूसरा है डुअल चैनल एवीएस। सिंगल चैनल एवीएस क्या होता है, डुअल चैनल एवीएस क्या होता है। सिंगल चैनल एवीएस का मतलब ये है भाई आपके फ्रंट व्हील में, सामने वाले पहिए में भी केवल एबीएस होगा, उसको सिंगल चैनल एबीएस बोलते हैं। दूसरा डुअल चैनल, दोनों पहियों में एबीएस जिसमें काम कर रहा हो उसको कहते हैं भाई डुअल चैनल एबीएस। हाँ, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया एबीएस है क्या। अब काम कैसे करता है इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा भाई इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट हो जाता है भाई एबीएस सेंसर, जो पहिया रोटेट कर रहा है, जाम है, लॉक है, इसको ईसीयू को बताता है। तो दूसरा इसका पॉइंट हो जाता है भाई ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसका काम ये है कि भाई पहिया घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, जो संदेश आया इसको एनालिसिस करना और कमांड देना हाइड्रोलिक मोटर को, जिसको एबीएस मोटर भी कहा जाता है। तो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है भाई हाइड्रोलिक मोटर या एबीएस मोटर। अब ये तीनों चीजें जो है इसके मेन पार्ट्स हो गए हैं। अब तीनों का काम क्या है, कैसे काम करते हैं और आपका पूरा एवीएस कैसे काम करता है, अगर ये तीनों चीज समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको बता, एवीएस सेंसर जो है आपका यहाँ पर लगा होता है। इसका काम ये होता है कि आपकी गाड़ी 70 चल रही है, 80 चल रही है, 10 चल रही है, 20 चल रही है, कितनी स्पीड में चल रही है, इसको डाटा देना ईसीयू को। ईसीयू काम करता है भाई कि जो डाटा मुझे मिल रहा है उसको एनालिसिस करना कि पहिया लॉक हुआ है या नहीं लॉक हुआ है। जैसे कि आपकी गाड़ी 80 चल रही है तो गाड़ी जो है सेंसर जो है ईसीयू बता दिया कि गाड़ी हमारी 80 चल रही है। अब जो है जब अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं, पैनिक होकर ब्रेक लगाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो जो है पहिया लॉक हो जाता है। एवीएस सेंसर जो सेंस करके ईसीयू को देता है भैया अब जीरो चल रहा, पहिया जीरो पे आ गई है। तो ईसीयू सेंस ये करता है कि अभी हमारी गाड़ी जो है 80 चल रही थी, इस जीरो कैसे आ गई, मतलब पहिया लॉक हो गया है। तो ईसीयू ये समझ में जाता है कि भैया पहिया लॉक हो गया क्योंकि 80 चल रही थी, 80 के बाद इसको 70 आना था, 60 आना था, 40 आना था, 50 आना था, धीरे धीरे करके इसको जीरो पे आना था, लेकिन ये डायरेक्ट जीरो पे आ गया है तो पहिया लॉक हो गया है। फिर वो तुरंत देता है कमांड हाइड्रोलिक मोटर, एबीएस मोटर के, अबे उठ जा, पहिया लॉक हो गया है, गिर जाएगा आदमी। तो वो जो क्या करता है, आप जब यहाँ से दबाते हैं ब्रेक लीवर को, हमने आपको पहले बताया था कि इसमें ऑयल होता है, ऑयल से ही जो है इसका डिस्क ब्रेक काम करता है। तो इसमें जो ऑयल लगा होता है, ऑयल के बीच में ही एबीएस मोटर फिट होता है। जो आपने बल लगाया है उसको रिवर्स करके एबीएस को फ्री कर देना, ब्रेक शू को दूर कर देना। तो क्या करता है, जैसे ही आपने उसको कमांड मिलता है कि भैया पहिया लॉक हो गया है, तो हाइड्रोलिक मोटर ऑन हो जाता है और आपके जो है ब्रेक को वो दूर कर देता है और अपने खुद वो ब्रेकिंग करने लगता है। वो ब्रेकिंग इस तरह करता है कि एक बार जो है दबाएगा, फिर छोड़ देगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा। तो ब्रेक शू को ऐसे एक बार कमांड देता रहेगा वो, कि आप ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में अगर बात करें कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका ब्रेक शू जो है डिस्क प्लेट को ऐसे जाके पकड़ लेता है, लेकिन जब एबीएस ब्रेक लगाता है तो डिस्क प्लेट को ऐसे पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। इसी वजह से आपका पहिया जो है लॉक नहीं होता है। तो इस तरह से ये पकड़ने और छोड़ने का जो प्रक्रिया है, जो काम करता है, वो करता है भाई एबीएस मोटर का। तो गाइस आप लोग समझ में आ गए होंगे एबीएस काम कैसे करता है। अब बात करेंगे इसके फायदे के। भाई फायदा तो यही है इसका कि किसी भी कीमत में आपकी पहिए को ये लॉक नहीं होने देता है। कई बार होता क्या है, पैनिक होकर हम ब्रेक लगा देते हैं तो वो पहिया लॉक हो जाता है और हम लोग को एक्सीडेंट हो जाता है, उससे बचाता है। तो यही एक फायदा है इसके। तो फायदे हैं तो नुकसान भी होगा भाई। नुकसान ये है भाई कि ये ऑफ रोडिंग पे प्रॉपर नहीं काम करता है। इस वजह से ऑफ रोडर जितनी गाड़ियां आती हैं वहां पर इसको जो है ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो यही एक इसका प्रॉब्लम है कि ऑफ रोड में बढ़िया प्रॉपर नहीं काम करता। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम ब्रेक लगाते हैं, हमारी गाड़ी स्लिप नहीं ली होती खराब रास्तों पे,
लेकिन ये ऑटोमेटिक ऐसा इसको सेंस हो जाता है कि भाई ये जो है पहिया लॉक हो गया है, तो तुरंत ये भी वो एबीएस वर्क हो जाता है और हमारी गाड़ी जो है कहीं जाके दूसरी जगह गिर जाती है, लड़ जाती है। तो इसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं खराब रास्तों पर। तो यही इसका एक ड्रॉप पॉइंट है। दूसरा इसका ड्रॉप पॉइंट ये है भाई, इसका मेंटेनेंस। भाई दिक्कत कहाँ से आई है, इसको एनालिसिस करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर एबीएस वाली जो गाड़ियां हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसके पार्ट्स जो है काफी महंगे हैं यार। 160 सीसी बाइक के लिए जो एबीएस मोटर आता है सिंगल चैनल एबीएस के लिए, वो भाई 16,000 रुपए का आता है। अब सोच लो कि अगर ये पार्ट्स इतना लाइफ सेवर वगैरह भी है तो फिर ठीक है यार, लेकिन इतने महंगे हो जाना ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा ओपिनियन था मेरा कि एबीएस काम कैसे करता है। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।